दुनिया की सबसे बेहतरीन पंपिंग मशीन है हमारा हार्ट। हमारा हार्ट हर रोज 6 से 7,500 लीटर ब्लड पंप करता है। हार्ट ही हमारे शरीर में ऐसा ऑर्गन है जो 24 घंटे 365 दिन काम करता है। हमारे भारतवर्ष में हर साल में तकरीबन 12 लाख नौजवान हार्ट अटैक से अपनी जान गंवा रहे हैं। यह आंकड़ा बहुत ही अफसोसजनक है। अब सवाल उठता है, कैसे हम अपने हार्ट को स्वस्थ रखें? तो यह वीडियो आपके लिए है। यदि आप हृदय के किसी बीमारी से ग्रस्त हैं या आप जानना चाहते हैं कि कैसे हम अपने हृदय को स्वस्थ रखें, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सारी जानकारी आपके साथ शेयर की जाएगी। कोविड के बाद हार्ट अटैक के केसेस ज्यादा बढ़ गए हैं। स्पेशली 30 साल से 40 साल की एज ग्रुप ज्यादा वनरेबल हो चुकी है और ये एज ग्रुप में हार्ट अटैक के केसेस ज्यादा देखे जा रहे हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं हार्ट को हेल्दी रखने के लिए कौन सी एक्सरसाइज करें या ऐसा कौन सा वर्कआउट करें जिससे हमारी हार्ट हेल्दी रहे और हार्ट अटैक होने के चांसेस कम हो जाएं। WHO के अनुसार रोजाना हमें 30 मिनट का लो इंटेंसिटी वर्कआउट या मॉडरेट इंटेंसिटी वर्कआउट करना चाहिए या पूरे सप्ताह में तकरीबन 2.5 घंटे का एरोबिक वर्कआउट करना चाहिए। तो पहले हम देखते हैं एरोबिक वर्कआउट के अंदर कौन कौन सी एक्सरसाइजेस आती हैं। ब्रिस्क वॉकिंग मतलब तेज चलना, स्विमिंग तैरना, साइकिलिंग साइकिल चलाना। ब्रिस्क वॉक, स्विमिंग, साइकिलिंग ये तीनों एक्सरसाइज हार्ट के मरीजों के लिए बहुत ही अच्छी है। ये तीनों एक्सरसाइज हार्ट को हेल्दी रखती है। पर हमें ये देखना होगा क्या ये तीनों एक्सरसाइज हार्ट के सभी तरह के मरीजों के लिए अच्छी है या अच्छी नहीं है, क्योंकि रोजमर्रा के लाइफ में हम हार्ट के तरह तरह के मरीज देखते हैं। जैसे कि कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनका सिर्फ कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, कुछ मरीज ऐसे हैं जिनको पेसमेकर लगा हुआ है और कुछ मरीज ऐसे देखने को मिलेंगे जिनको अंजाइना है। एरोबिक वर्कआउट में एक्सरसाइज की इंटेंसिटी और स्पीड बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो इन तीनों तरह के मरीजों के लिए एक्सरसाइज का पैटर्न अलग अलग होगा। तो अगर आपको अंजाइना है या अगर आपको पेसमेकर लगा हुआ है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करके इन तीनों में से कोई भी एक्सरसाइज का चयन कर सकते हैं या इन तीनों एक्सरसाइज को कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो हार्ट का कोई भी मरीज कर सकता है और ये सारी चीजें 100% सेफ है। तो उसमें पहला नंबर आता है प्राणायाम। रिसर्च से यह साबित हो चुका है सही ढंग से प्राणायाम करने से आपका ब्लड प्रेशर कम होता है, स्ट्रेस लेवल कम होता है और हार्ट रेट भी कम होता है। तो आज मैं आपको 5 प्राणायाम सिखाने वाला हूं जिसको हार्ट का कोई भी मरीज कर सकता है और लाभ ले सकता है। प्राणायाम करने के लिए हमें किसी भी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप योगा मैट, चादर या दरी जमीन पर बिछाइए और पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, जिस भी पोज में आप कंफर्टेबल है बस योगा मैट पर बैठ जाइए। यदि आप किसी कारणवश नीचे जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो आप कुर्सी पर बैठकर भी प्राणायाम कर सकते हैं। लेकिन जब आप कुर्सी पर बैठेंगे तो दोनों पैरों के नीचे योगा मैट या चादर को बिछा लीजिएगा। नंबर 1 पर आता है पर्स्ड लिप ब्रीदिंग। तो चलिए अब मैं आपको पर्स लिप ब्रीदिंग कैसे करते हैं मैं आपको करके दिखाता हूं। आप भी मेरे साथ कर सकते हैं। दोनों नासिकाओं से हम लंबा गहरा श्वास भरेंगे और फिर धीरे से मुंह से सीटी की आवाज करते हुए श्वास को धीरे धीरे छोड़ेंगे। फिर से दोनों नासिकाओं से लंबा गहरा श्वास भरेंगे और फिर धीरे से मुंह से सीटी की आवाज करते हुए श्वास छोड़ना है। इस प्रक्रिया को हमें 5 से 10 बार दोहराना है। दूसरे नंबर पर आता है अनुलोम विलोम। तो चलिए देखते हैं अनुलोम विलोम कैसे करेंगे।
राइट अंगूठे से राइट नासिका को बंद रखना है और लेफ्ट नासिका से लंबा गहरा श्वास भरना है। और फिर राइट हाथ की लास्ट दो उंगलियों से लेफ्ट नासिका को बंद करेंगे और राइट नासिका से लंबा गहरा श्वास बाहर छोड़ेंगे। और फिर राइट नासिका से लंबा गहरा श्वास भरना है, राइट नासिका को बंद करना है और लेफ्ट नासिका से लंबा गहरा श्वास बाहर छोड़ेंगे। इस प्रक्रिया को हमें 5 से 10 बार दोहराना है। लेफ्ट नासिका से श्वास भरना है, राइट नासिका से श्वास छोड़ना है और फिर राइट नासिका से श्वास भरना है और लेफ्ट नासिका से श्वास छोड़ना है। इस प्रक्रिया को करते समय गर्दन को, शरीर को बिल्कुल स्थिर रखेंगे, मन को शांत रखेंगे और पूरा का पूरा ध्यान हमारा श्वासों की प्रक्रिया में होगा। ये प्राणायाम करते समय या पांचों प्राणायाम करते समय हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये पांचों प्राणायाम हमें खाली पेट करने हैं या खाने के 3 घंटे बाद करने हैं। तो लेफ्ट नासिका से श्वास भरना है, राइट नासिका से श्वास छोड़ना है और फिर राइट नासिका से श्वास भरना है और लेफ्ट नासिका से श्वास छोड़ना है। एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है, यदि हम लेफ्ट नासिका से इस प्रक्रिया को शुरू कर रहे हैं तो फिर हमें लेफ्ट नासिका पर ही इस प्रक्रिया को ख़त्म करना है। धीरे धीरे लंबा गहरा श्वास भरना है और लंबा गहरा श्वास छोड़ना है। नासिकाओं को बंद करते समय नासिकाओं को जोर से बंद नहीं करना है, नासिकाओं को हल्के प्रेशर से बंद करना है। तीसरा प्राणायाम है चंद्र अनुलोम। चंद्र अनुलोम करने के लिए राइट हाथ को आगे लेके आएंगे, राइट हाथ के अंगूठे से राइट नासिका को बंद करेंगे। अब लेफ्ट नासिका से श्वास भरेंगे और लेफ्ट नासिका से ही श्वास छोड़ेंगे। लंबा गहरा श्वास भरेंगे, लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। लेफ्ट नासिका यानी कि बाईं नासिका से लंबा गहरा श्वास भरना है और बाईं नासिका से ही लंबा गहरा श्वास छोड़ना है। इस प्रक्रिया को भी हम 5 से 10 बार करेंगे। दोनों आँखों को बंद रखेंगे, शांत चित्त से लंबा गहरा श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। चौथा प्राणायाम है शीतकारी या शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी या शीतकारी प्राणायाम करने के लिए ऊपर के और नीचे के दांतों को आपस में मिला देंगे, लिप्स को हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच करेंगे, मुंह से श्वास भरेंगे और नाक से श्वास छोड़ेंगे। मुंह से लंबा गहरा श्वास भरेंगे और फिर नाक से लंबा गहरा श्वास बाहर छोड़ेंगे। इस प्रक्रिया को भी 5 से 10 बार करना है। शरीर को स्थिर रखना है और मन को शांत रखना है। 5वें नंबर पर आता है शीतली प्राणायाम। अब हम शीतली प्राणायाम करेंगे। शीतली प्राणायाम के लिए जीभ को बाहर स्ट्रेच करते हुए मुंह से लंबा गहरा श्वास भरना है और फिर नाक से लंबा गहरा श्वास छोड़ना है। जीभ को बाहर निकालते हुए मुंह से लंबा गहरा श्वास भरेंगे, मुंह को बंद करेंगे और फिर नाक से लंबा गहरा श्वास बाहर छोड़ेंगे। इस प्रक्रिया को भी हमें 5 से 10 बार करना है। गर्दन को, शरीर को स्थिर रखेंगे और मन को शांत रखेंगे। पांचों के पांचों प्राणायाम हमें खाली पेट करने हैं या खाने के 3 घंटे बाद करने हैं और पूरा का पूरा ध्यान हमें श्वास की प्रक्रिया में रखना है। दूसरी टेक्निक है योग निद्रा।
योग निद्रा एक ध्यान की प्रक्रिया है जिसको गाइडेड मेडिटेशन भी बोलते हैं। रिसर्च से यह भी साबित हो चुका है कि सही ढंग से योग निद्रा करने से हमारा हार्ट रेट कम होता है, ब्लड प्रेशर कम होता है और शरीर का स्ट्रेस लेवल भी कम होता है। यदि आपको योग निद्रा सीखनी है, योग सीखना है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सतीश है। मैं कंसल्टेंट नेचुरोपैथ हूँ, लाइसेंस्ड योगा टीचर हूँ और सर्टिफाइड क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। मैं पिछले 20 वर्षों से नेचुरोपैथी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पिछले 16 वर्षों से मैं योग सिखा रहा हूँ। और यदि आपको हमसे योग सीखना है, यदि आपको हार्ट संबंधी कोई भी जानकारी चाहिए या आपको जानना है कि कैसे प्राकृतिक तरीकों से हम अपने हार्ट को हेल्दी रखें, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया करके इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।